लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और बात हो रही है आम जनता के हक और आवाज की। ऐसे में आधी आबादी की भूमिका को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? देखा जाए तो आज के समय में भारतीय राजनीति में महिलाओं की अहम भूमिका है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब वोटिंग और प्रतिनिधित्व तो दूर, वोटिंग लिस्ट से लगभग 80 लाख महिलाओं के नाम ही गायब हो गए थे। जी हाँ, ये किस्सा है देश में हुए पहले लोकसभा चुनाव का। नमस्कार, मैं यशोधरा विरोधे और आप देख रहे हैं कालखंड का चुनावी विशेष, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं देश में हुए पहले लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक और अनसुने किस्से। भारत आजाद तो 15 अगस्त 1947 को हो गया था, लेकिन पहले चुनाव 1951 में हो पाए। बता दें कि आजाद भारत के पहले आम चुनाव 15 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 के बीच हुए। यह बहुत बड़ा आयोजन था जिसमें दुनिया की आबादी का तकरीबन 17% हिस्सा मतदान करने वाला था। देश के नेताओं ने चुनाव की प्रक्रिया जुलाई 1947 से शुरू कर दी थी। हालांकि तब तक चुनाव कराने के लिए कोई कानून नहीं थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी ने कड़ी मेहनत कर संविधान का मसौदा तैयार किया था, जो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। हालांकि इसे लागू 26 जनवरी 1950 से किया गया। भारत को उस दिन चुनाव कराने के लिए नियम और उपनियम मिले और देश आखिरकार भारत गणराज्य बना। हालांकि यह एक असाधारण सफर की महज शुरुआत थी। संविधान लागू होने के बाद चुनाव आयोग का गठन किया गया। चुनाव कराने के बेहद मुश्किल काम की जिम्मेदारी भारतीय नौकरशाह सुकुमार सेन को दी गई। वे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने। चुनाव में तकरीबन 1874 उम्मीदवार और 53 राजनीतिक पार्टियां उतरी थी, जिनमें से 14 राष्ट्रीय पार्टियां थीं। इनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सोशल पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी और अखिल भारतीय हिंदू महासभा सहित कई पार्टियां शामिल थीं। इन पार्टियों ने 479 सीटों पर चुनाव लड़े थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को तभी 364 सीटों पर जीत और 45% वोट के साथ प्रचंड बहुमत मिला था। कुल 16 सीट जीतने वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मुख्य विपक्ष बनी थी। वहीं देश में हुए पहले लोकसभा चुनाव से जुड़ा एक अजीबोगरीब तथ्य यह भी है कि तभी करीब 80 लाख महिलाओं का नाम लिस्ट में नहीं लिखा गया, क्योंकि तब महिलाएं अपना नाम बताने में झिझकती थी। उस वक्त में महिलाओं की पहचान किसी की पत्नी, बेटी या बहन के तौर पे थी, या फिर ससुराल में उन्हें उनके मायके के गांव के नाम से जाना जाता था। इसलिए चुनाव आयोग को यह मुश्किल झेलनी पड़ी। इसके साथ और सारी कठिनाइयां भी आईं, जैसे कि वोट कैसे डलवाए जाएं, क्योंकि तभी आवागमन के उतने साधन नहीं थे। इसके लिए गांव में नए नए पुल बनाए गए, कई जगह पर टेंट लगाए गए और कहीं पर नावें चलाई गई, ताकि मतदान पेटी गांव तक पहुंच जाए और वोट डालने वाले इस तरफ आ पाए। इन चुनौतियों को पार करने में समय लगा। हालांकि आखिर में जब चुनाव हुए तो योग्य आबादी में से 45% मतदाता पहली बार वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर निकले। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना, जहां लोगों ने लोगों के लिए एक सरकार चुनी। पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री बने। बात करें महिलाओं की भागीदारी की तो देश की पहली चुनी हुई सरकार में कैबिनेट में 24 महिलाएं शामिल थीं। गौरतलब है कि 2019 में हुए 17वें लोकसभा चुनाव में 78 महिला सांसद चुनी गई और ये आज तक का सबसे बड़ा नंबर है। देखा जाए तो धीमी रफ्तार से ही सही, पर यह भारतीय चुनाव की राजनीति में आ रहे सकारात्मक बदलाव का ही संकेत है कि चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्याएं बढ़ी हैं। लोग महिला उम्मीदवारों पर भरोसा जता रहे हैं और इसी भरोसे के बदौलत भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। देखा जाए तो देश में हुए पहले लोकसभा चुनाव में वोटिंग लिस्ट से महिलाओं के नाम भले ही गायब रहे, लेकिन आज जबकि देश में 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है, ऐसे में आज की स्थिति ये है कि हर राजनीतिक पार्टियां महिलाओं के वोट को हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, हर कवायद कर रही है। जाहिर है कि इस चुनाव में सरकार को बनाने और बिगाड़ने में महिलाओं के वोट की एक अहम भूमिका होने वाली है। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए कालखंड के साथ।